हमारा लास्ट क्लास में टॉपिक एपी चल रहा था और वहाँ से हमने जाना था कि जनरल एक्सप्रेशन होता है। सुनो, आज जो है ना जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन होता है किसका? एपी का, ऑफ एन एपी। ऑफ एन एपी क्या होता है? ये मान लो ए फर्स्ट टर्म हो गया तो सेकंड टर्म क्या आएगा? ए प्लस कॉमन डिफरेंस डी। थर्ड टर्म क्या आएगा? ए प्लस 2d। मतलब जो भी कॉमन डिफरेंस रहेगा उसको ट्वाइस को ऐड कर दो फर्स्ट टर्म से। तीसरा क्या आएगा? a प्लस 3d। और बातें कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेंगी, जैसे a प्लस 4d प्लस a प्लस 5d प्लस a प्लस 6d। एंड दिस इज एक्चुअली आवर जनरल टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल टर्म होता है बच्चा, वो यही होता है। वो क्या होता है कि भैया कोई एक पहला टर्म होगा, फर्स्ट टर्म होगा, मान लिया वो a है और उसका कुछ कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। अब मान लो, जैसे मान लो कि फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 2 है, ऐसा। फर्स्ट टर्म a है 1, कॉमन डिफरेंस d है 2, तो हमारा AP क्या बनेगा? a की जगह पे रख दो 1, कॉमा अभी a प्लस d। a कितना है? 1 है। d कितना है? 2 है। तो 1 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर a कितना है? a कितना है? देखो 1 है तो a की जगह पे रखो 1 प्लस 2 इंटू डी। 2 इंटू डी कितना है? 2 है। इसी तरीके से तीसरा क्या हो जाएगा? a कितना है बच्चा? 1 है, ओके, प्लस 3 इंटू डी कितना है? 2 है। और ये गाड़ी आगे बढ़ रही है और क्या। अब ये सीरीज क्या हो गया? ये हो गया 1, ये हो गया 1 प्लस 2 3, ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। तो देखो हमको एक एपी मिल गया ना। कैसे है ये एपी? कैसे है ये एपी? देखो पहला टर्म 1 है, सेकंड 3 है, इसके बाद बोला 5, इसके बाद बोला 7। इसका कॉमन डिफरेंस देखो क्या है? पहला कॉमन डिफरेंस हमने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। मान लो कोई भी एक एपी एक ऐसे सीरीज में दिया गया है, लाइक A1, A2, A3, ठीक है। अब ये बातें आगे बढ़ रही है an तक, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? बाद का नंबर से पहला वाला नंबर, मतलब A2 माइनस A1 इक्वल टू हो जाएगा A3 माइनस A2। और चीज़ें कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेंगी। इसका क्या मतलब है जो हमने यहाँ लिखा सर जी? इसका मतलब सीधा है कि अगर ये एक सीरीज हो ऊपर 1 3 5 7 डॉटेड आगे तक की बातें, ये एक सीरीज हो, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया कॉमन डिफरेंस क्या है? तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 7 माइनस 5। और ये बातें जाएंगी। देखो 3 माइनस 1 क्या होता है? 2 होता है, इक्वल्स टू 5 माइनस 3 क्या होता है? 2 होता है। 7 माइनस 5 क्या होता है? 2 होता है। तो देखो सारे का कॉमन डिफरेंस 2 ही आया। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे क्या? तो यहाँ से हमारा ऑब्जर्वेशन यही आया क्या कि भैया जनरल फॉर्म ये है, बात खत्म। कॉमन डिफरेंस अगर निकालना हो तो बाद के नंबर से पहला नंबर, बाद के नंबर से पहला नंबर, बाद के नंबर से पहला नंबर। जैसे 3 में से 1 माइनस करो, 5 में से 3 माइनस करो, 7 में से 5 माइनस करो, ये लॉजिक है। एक चीज हमें बताओ, एक ऑब्जर्वेशन और है और इसके बाद हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हाँ, एक और ऑब्जर्वेशन बचा हुआ है, ठीक है, वो बताते हैं आपको। अभी तक हमने जो भी बातें करी आपके सामने में, कैसे करी है देखो इनको ध्यान से। ये चीज़ें जो है ना 1 3 5 7, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और ये बातें देखो आगे जा रही हैं। हमने डॉट डॉट दिया। डॉट डॉट का मतलब क्या है कि ये मतलब क्या है कि 7 के बाद सेम कॉमन डिफरेंस, यहाँ से 1 से 3 2 बड़ा है, 3 से 5 2 बड़ा है, 5 से 7 भी 2 बड़ा है। अब 7 से 2 बड़ा 9 लेंगे, 9 से 2 बड़ा 11 लेंगे, 11 से 2 बड़ा 13 लेंगे, फिर 15 आएगा, फिर 17 आएगा, और ये बातें जाते चले जाएंगे, जाते चले जाएंगे, तब तक जाएगी जब तक हम इसको रुकने के लिए ना बोले। तो ऐसे अगर कुछ बातें हों तो इनको हम बोलते हैं बच्चा इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। समझना बात को। इनफाइनाइट का मतलब सारे समझते हो, जो जिसका अंत ना हो, जो अनंत हो, जिसका कोई लिमिट ना हो, इनफाइनाइट हो। हाँ, तो ये एपी कैसा एपी हो गया? इनफाइनाइट हो गया। डॉटेड वाला, डॉट वाले जितने भी एपी हैं सारे के सारे इनफाइनाइट है। तो एक और बात बचता है क्या? फाइनाइट। फाइनाइट एपी क्या होता है? देखो
फाइनाइट एपी सीधा लॉजिक है जो जिसका एंड हो, जैसे मान लो 1 3 5 7 9 एंड 11 बोल दिया आपको ये एक एपी है, 11 खत्म हो जाता है जाके, लास्ट टर्म की बात आती है। इनफाइनाइट एपी में लास्ट टर्म हमें दिखता ही नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। हाँ, और फाइनाइट एपी में एक लास्ट टर्म होता है बच्चा, लास्ट टर्म। यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है? 11 है। यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है? 11 है। तो अब आप सब हमें कुछ बातें बताओगे और इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। और क्या हमने बताया आज? फाइनाइट एपी क्या होता है, हमने बताया आज इनफाइनाइट एपी क्या होता है। हाँ, हमने जनरल हमने आप सबसे डिस्कस क्या किया कि जनरल फार्मूला क्या होता है। अभी एक दो एग्जांपल लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। हमें बता दो क्या, देखो 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, हाँ, एंड इसके बाद 15 हो गया। हमें रिप्लाई करो सारे बच्चे, ये क्या एपी है? रिप्लाई में यस और नो। क्या एपी है ये? अगर है तो बोलो यस, नहीं है तो बोलो नो। रिप्लाई में यस और नो। क्या ये एक एपी है बच्चा? 5 7 9 11 13 और 15। और अगर है तो कौन सा एपी है? रिप्लाई करिए जल्दी से। हमने बोला 5 7 9 11 13 15 और यहाँ पर डॉट डॉट तो लगाया नहीं, तो कहानी गाड़ी तो यहाँ पे रुक गई। गाड़ी अगर रुक गई तो बोलेगे फाइनाइट है। हाँ, फाइनाइट है। हमें अब ये बता दो कि मान लो आपके सामने में ऐसा हो, लाइक 3 हो, 7 हो, हाँ, 11 हो, 15 हो, ठीक है, और यहाँ पर 17 हो। हमें बताइए ये फाइनाइट एपी है या फिर इनफाइनाइट एपी है? रिप्लाई में जल्दी से रिप्लाई करिएगा। ये फाइनाइट एपी है या फिर इनफाइनाइट एपी है बच्चा लोग? इज इट फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी? रिप्लाई में फटाफट रिप्लाई करिए। हाँ, देखो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है 3 7 11 15 17, ये फाइनाइट एपी है या फिर इनफाइनाइट एपी है? हाँ, रिप्लाई करिए। सुनो बच्चा, हम बताएं कि अगर हमने डॉट डॉट नहीं दिया, हमने डॉट डॉट दिया नहीं, तो इनफाइनाइट की बात आएगी ही नहीं, ये कट गया। क्यों? हमने डॉट डॉट दिया नहीं है, हम तो यहाँ रोक दिए हैं गाड़ी को। हमारे कुछ लिखे हैं क्या? हम तो कुछ लिखे नहीं हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब आपके सामने में ये बात छोड़ा कि भैया ये फाइनाइट है या नहीं। तो अब आपको ये देखना है कि देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, चेक करना है। कॉमन डिफरेंस क्या है, चेक करना है। देखो 3 से 7 में 4 का डिफरेंस है, 4 का, ठीक है। 7 से 11 में भी 4 का डिफरेंस है बच्चा। देखो यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है। 11 से 15 में भी 4 का डिफरेंस है, बट 15 से 17 में 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस तो एक नहीं हुआ ना, अलग हो गया ना। यहाँ पर 3 जगह 4 आया, पर यहाँ पर 2 आ गया, तो ये एपी होगा ही नहीं, नो एपी। अब एक और आंसर देंगे अगर आप सब, तो हम गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे कि मान लो हमने बोल दिया ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ठीक है, ये 9 है, ओके, और इसके बाद डॉट 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 है। ये हमें बता दो ये फाइनाइट एपी है या फिर इनफाइनाइट एपी है? रिप्लाई में जल्दी से। अच्छी बात है कि यहाँ पर डॉट डॉट हमने दिया, तो देखो अगर डॉट डॉट दिया तो फाइनाइट तो होगा नहीं, बचा क्या? इनफाइनाइट बचा। अभी इनफाइनाइट कब होगा? जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। यहाँ से यहाँ के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है, लेकिन 4 से 5 के बीच में तो 1 है बच्चा। बाकी 5 से 7 2 है, 7 से 9 भी 2 है, बट 4 से 5 के बीच में 1 कॉमन डिफरेंस है। अगर सेम कॉमन, सर मेरा कमेंट नहीं जा रहा है क्या आपके पास? बच्चा MS आपका कमेंट आया, हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले हो सकता है आया होगा, बट अब हम बोले आज हम सबके कमेंट हो सकता है ठीक से पढ़ ना पाएँ, ठीक है, क्योंकि हम बोले ना हमारा काम नहीं कर रहा, एक ही फ़ोन से सब करना पड़ रहा है। हाँ, तो इसलिए आप चिंता मत करो, रिप्लाई करो, हम देख ही लेंगे। हाँ, रिप्लाई करो, देख ही लेंगे। तो अल्टीमेटली मुद्दा समझो कि अब चूंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यहाँ तो 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बट यहाँ 1 आ गया। मीनिंग क्या निकला? सारे का कॉमन डिफरेंस एक जैसा होना चाहिए, चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है। अगर बीच में कॉमन डिफरेंस मैच नहीं किया तो वो एपी नहीं होगा, ठीक है, वो एपी नहीं होगा, ध्यान रखना। मान लो कि ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है। अब हमें ये बता दो कि ये फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है? रिप्लाई करो जल्दी से, हमें जल्दी रिप्लाई करो कि ये फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है, क्योंकि चीज़ें जो है ना आगे जा नहीं रही है, यहाँ पर रुक गई है। अब यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन आया बच्चा, क्या कि ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है, और ये हो गया हमारा लास्ट टर्म। फाइनाइट एपी जब रहेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी फाइनाइट एपी की बात की जाए, ये क्या है, कौन सा एपी है? फाइनाइट एपी है, ठीक है।
जब भी फाइनाइट एपी की बात की जाएगी वहां लास्ट टर्म भी आएगा, पता रहेगा हमें लास्ट टर्म क्या है। इनफाइनाइट एपी जब रहेगा तो वहां पर लास्ट टर्म हमें पता नहीं रहेगा, हाँ वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो फाइनाइट एपी की बात की गई, हमारे पास फर्स्ट टर्म है, हमारे पास लास्ट टर्म है, ठीक है। हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, हमको कॉमन डिफरेंस अगर बोल दे निकालने के लिए, क्या बोल दे, हमको बोल दे भैया निकालो कॉमन डिफरेंस इस सीरीज का, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका बच्चा, 3 - 1 = 2, ठीक है, 5 - 3 = 2, 7 - 5 = 2, 9 - 7 = 2। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि भैया इससे इसका, इससे इसका, इससे इसका और इससे इसका चारों का कॉमन डिफरेंस सेम आया, क्या 2। बहुत अच्छा, सारे बच्चे सही रिप्लाई कर रहे हैं, हाँ चारों का कॉमन डिफरेंस सही आया, क्या 2। अभी फर्स्ट टर्म क्या हो गया इसका 1 और लास्ट टर्म क्या हो गया इसका 9। अब इतनी बातें ध्यान में रखो। अब एक क्वेश्चन देते हैं, उसको सॉल्व करो, सॉल्व करते ही छुट्टी, एक ही क्वेश्चन में आज फ्री दे देंगे, हाँ एक क्वेश्चन सिर्फ बोलेंगे करने के लिए बच्चा, आज सिर्फ एक क्वेश्चन देते हैं, इसको करो फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। आज ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, अगले क्लास में अच्छे से पढ़ लेंगे। चलो देखो, एक क्वेश्चन करते ही छुट्टी हो जाएगी। क्वेश्चन हम कौन सा दें जिससे हम आपको ये बता पाए, रुको 1 मिनट हम बताते हैं, हम ये लेते हैं, ठीक है, ये नहीं लेते हैं हम, ये लेते हैं, ये सही देखो, इसको ध्यान देखो। फॉर द फॉलोइंग एपी, आपके पास क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चा क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग एपी, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग एपी क्या, राइट द फर्स्ट टर्म, राइट द फर्स्ट टर्म, write the first term and the common difference, and the common difference। क्वेश्चन क्या क्या है बच्चा, क्वेश्चन है आपके पास ये 3 1 -1 3, पहला ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, -5 -1 3 and 7, ओके, एंड द थर्ड वन इज 1/3 5/3 9/3 13/3। देखो आप लोग करके रखो, हाँ हम क्वेश्चन लिखते ही आंसर बोलना है आप सबको। चलो ये करते हैं, और लास्ट क्या है हमारा 0.6 1.7 2.8 एंड 3.9। चलो इसको कर दो, आप सबकी छुट्टी। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास कुछ एपी दिए गए हैं, ये देखो, ये हमें पहले तो ये बता दो कि ये एपी कौन सा एपी है, फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। चारों को चारों देखो क्या लिखा है हमने, ये लिखा है 3 1 -1 3, ये लिखा है -5 -1 3 7, ये लिखा है 1/3 5/3 9/3 एंड 13/3, ये लिखा है 0.6 1.7 2.8 एंड 3.9। ये कौन सा एपी है, ये सारे के सारे इनफाइनाइट एपी हैं। हाँ अब पहले वाले से देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखो पहला वाला एपी क्या है, देखो जिसको दिख नहीं रहा है यहाँ लिखते हैं फिर से, 3 हो गया 1 हो गया -1 हो गया एंड वापस से 3 हो गया, और क्या, देखो ये हमारा पहला एपी है, और क्या ये हमारा पहला एपी है। अब हमें ये बता दो आप सारे के सारे, ये कौन सा एपी है बच्चा, रिप्लाई करो जल्दी से पहले, ये कौन सा एपी है। हम बोल रहे हैं केजी कूल की ये जो एपी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कौन सा एपी है, रिप्लाई करिए जल्दी से, ये कौन सा एपी है, जल्दी रिप्लाई करो। ये इनफाइनाइट है या फिर फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है या फिर फाइनाइट है, हाँ अब करो रिप्लाई। ये इनफाइनाइट है, एमएस बोल रहा है इनफाइनाइट है, शुभम बोल रहा है, विजय भी बोल रहा है, चलिए हमारा रोहित भी बोल रहा है कि सर इनफाइनाइट है, और क्या, हाँ केजे कुल रिप्लाई करो, रचित रिप्लाई करो, हमारा चीकू भी बोल रहा है सर इनफाइनाइट है। बहुत अच्छा बच्चे, काफ़ी अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं आप सब, हाँ अच्छा लग रहा है हमें। तनीषा रिप्लाई करिए, तो तनीषा रिप्लाई करिए, केजे कुल रिप्लाई करिए, नेहा रिप्लाई करिए, नेहा बोल रही है इनफाइनाइट है हमारा केजे कुल बोल रहा है सर जी नो एपी। क्यों है नो एपी, अब ये बताओ, ऐसे बताने से नहीं चलेगा, आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। हाँ क्यों है नो एपी बच्चा, बताओ तो, बस पॉइंट वाले जगह पे जाकर बांध छोड़ दो, हम समझ जाएंगे, और क्या। नो एपी क्यों, वाई क्यों है ये नो एपी,
हमें ये बताइए कि ये एपी क्यों नहीं है केजे कूल? नहीं है, अच्छी बात है, पर क्यों नहीं है? बाकी सारे बच्चे तो बोल रहे हैं इनफाइनाइट है। रचित है या चला गया? रचित अगर है तो रिप्लाई करिए। हाँ, रचित बोला सर हम तो सॉल्व कर लिए, अब ये इसको रचित बोला है नहीं, बताओ सॉल्व कर लिए क्यों है? चीकू आप तो बोले सारे बच्चे तो इनफाइनाइट ही बोले हैं, एक मतलब केजे कूल बोला है 3 और 1 के बीच में 2 का डिफरेंस। हाँ, 3 और 1 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो 3 और 1 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो ये क्या, इसमें क्या दिक्कत है बच्चा? क्या दिक्कत है? 3 इज पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव है तो क्या दिक्कत है बच्चा? 3 पॉजिटिव तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? नहीं, ये लॉजिक गलत जा रहे हैं आप सब। हाँ हाँ, क्या दिक्कत है? कोई बताएगा हमको ये एपी क्यों नहीं है? अगर इनफाइनाइट एपी है तो कैसे है? प्रॉब्लम, रोहित बोल रहा है प्रॉब्लम, हम उसी का सब समाधान जाएंगे बच्चा। तो सुनो बच्चे, केजे कूल एक बार और आपको टाइम देते हैं। आपने बोला सर 3 और 1 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो इसमें गलत क्या है? 3 और -1 के बीच 4 का डिफरेंस है। हाँ, ये चाहिए। अब सही गए आप, अच्छा लगा, वेल डन बच्चे, काफ़ी अच्छा रिप्लाई किया आपने। देखो सुनो बच्चे, हमने क्या बोला? चैट देखो सर ऊपर बच्चा, यहाँ फिर से लिख दो। अच्छा सुनो, जिसने जो भी रिप्लाई किया रहने दो, ठीक है? यहाँ पर आके अब सुनो, केजे कूल ने जो रिप्लाई किया हम आपको समझाते हैं, उसको सुनो ध्यान से। देखो बच्चा, आपको ध्यान देना है, किस बात पे ध्यान देना है? हमने पूछा कि ये कौन सा एपी है, तो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर तो डॉट डॉट लाइन है, तो फाइनाइट तो होगा नहीं, बचा क्या? इनफाइनाइट। तो अब हमें चेक करना है इनफाइनाइट है कि नहीं। वो कैसे चेक करेंगे? कॉमन डिफरेंस चेक करके। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? बाद वाले नंबर से पहले वाला नंबर माइनस करते हैं बच्चा। हाँ, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बाद वाला नंबर क्या है? 1 है, तो 1 में से 3 माइनस करेंगे। हाँ देखो, 1 टाइपिंग में थोड़ा लेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, केजे कूल कोई दिक्कत नहीं, अच्छा रिप्लाई किया आपने। हाँ, लास्ट वाले नंबर से पहले वाला नंबर, कोई भी दो नंबर से देखो, लास्ट वाला नंबर इन दोनों में 3 1 में कौन सा है? 1 है, 1 से पहला नंबर माइनस किया, 1 - 3 क्या हो गया? -2 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया? -2। ठीक है, अच्छा ये कॉमन डिफरेंस नहीं हुआ, ये डिफरेंस हुआ। अच्छा, अभी 1 में और -1 में, इस दोनों नंबर में देखो लास्ट वाला नंबर कौन सा है? -1 है, तो लास्ट वाले नंबर से पहला वाला नंबर माइनस करो। तो देखो -1 से इस वाले 1 को माइनस कर दो, तो क्या हुआ? -3। बात सही है। आप किसको को लेना है? 1 को और -3 को ले लो। देखो इसको लो और इसको लो। अब यहाँ पर लास्ट वाला नंबर क्या बच्चा? यहाँ पर लास्ट वाला नंबर 3 है और पहला नंबर क्या है? -1 है। हमें क्या करना है? इस वाले से इस वाले को माइनस करना है, तो क्या हो गया? 3 माइनस ऑफ -1। तो अब ये क्या हो जाएगा? एक्चुअली ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा? प्लस हो जाएगा, +1 क्या हो गया? 4। तो देखो ध्यान से, यहाँ कॉमन डिफरेंस -2 था, यहाँ -2 था, पर यहाँ 4 आ गया। अगर ऐसा हो जाए तो हम बोलेंगे ये एपी नहीं है। तो हमें अब ये बताना है बच्चा, हमें अब ये बताना है, क्या बताना है कि अब इसमें क्या परिवर्तन करे, क्या चेंज करे केजे कूल और सारे बच्चे कि ये एपी हो जाए, इनफाइनाइट एपी हो जाए। इसमें क्या चेंज करें हम कि इनफाइनाइट एपी हो जाए? रिप्लाई करो तो केजे कूल और सारे बच्चे, एमएस रिप्लाई करो और सारे बच्चे रिप्लाई करो। इसमें हम क्या चेंज करें, क्या बदलें कि ये एक इनफाइनाइट एपी हो जाए? इसका रिप्लाई जो बच्चा कर दिया हम समझेंगे हाँ उसको समझ में आ रहा है बात। हम ये पूछ रहे हैं आप सबसे बच्चा कि इसमें क्या चेंज करेंगे कि ये इनफाइनाइट एपी हो जाएगा। हमको देखना रहे भैया, ये तो -2 आ गया, ये भी -2 आ गया, आप कुछ भी करके इसको -2 ला दो। ठीक है, अब ये -2 कब आ जाएगा? तब आ जाएगा जब हम क्या करें, यहाँ पर जो 3 था ना, यहाँ -3 कर दिए। अगर ऐसा कर दिए तो अब हमें -3 और -1 को करना है। तो क्या करना है? लास्ट वाला नंबर क्या है? -3 है। अगर हम -1 और -3 को लेते हैं तो इन दोनों में पहले आया -1, बाद में आया -3, तो लास्ट वाला नंबर कौन सा हो गया? -3। तो लास्ट वाले नंबर से पहला वाला नंबर क्या करना है? माइनस करना है। तो लास्ट वाला नंबर क्या है? -3। पहला वाला नंबर क्या है? -1। माइनस का साइन यहाँ पर दिए क्योंकि माइनस करना है। तो अब ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -3, ये दोनों प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, +1, -3 + 1 क्या होता है? -2। देखो कॉमन डिफरेंस सेम हो गया। तो अब बोलेंगे कि ये एक इनफाइनाइट एपी है। तो हमारा क्वेश्चन जो है ये यहाँ पर माइनस कर लेना है, बस बात खत्म। ऐसे क्वेश्चन अगर हमें दिया रहे तो हम क्वेश्चन को इस तरीके से बच्चा ठीक भी कर सकते हैं, हम चीज़ों को सीख भी सकते हैं। देखो सुनो,
ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया -1, ये हो गया -3, ये एक इनफाइनाइट एपी है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? रिप्लाई करिए जल्दी से। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? जल्दी रिप्लाई करो। इसका पहला टर्म क्या है बच्चा? इसका पहला टर्म क्या है बच्चे? रिप्लाई करिए। इसका पहला टर्म क्या है? हमें रिप्लाई कर दो जल्दी से। हाँ, इसका पहला टर्म क्या है? जल्दी रिप्लाई करो। इसका पहला टर्म क्या है? हाँ, 5 काउंट करते नहीं बताओगे, हम बताएंगे खुद से। देखो, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। पहला टर्म 3 है, बहुत अच्छा। 3 1 नहीं बच्चे, 3 है। चिक्कू 3 है, 3 है। पहला टर्म पूछा जाए तो आपको सिर्फ 3 बोलना है, ये बोलना है। ये हुआ पहला टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म, 1 हो गया दूसरा टर्म, -1 हो गया तीसरा टर्म, -3 हो गया चौथा टर्म। देखो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, ऐसे करके बातें आगे जाती है। तो पहला टर्म पूछेगा तो बोलना है 3 हो गया आंसर। कॉमन डिफरेंस पूछेगा तो कुछ नहीं करना, लास्ट वाले से पहले वाला माइनस करो। अभी इसी को हमने सॉल्व करके बताया था, -2 आया था आंसर। हाँ, क्वेश्चन है आपके सामने क्या? -5, -1, 3 और 7। हमें बता दो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, जल्दी से हमें बता दो बच्चे। -5 इज द फर्स्ट टर्म, बहुत अच्छा, फर्स्ट टर्म। अच्छा, कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चा लोग? कॉमन डिफरेंस क्या होगा? रिप्लाई करो। कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका? इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? रिप्लाई करिए, जल्दी से रिप्लाई करिए। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस 4 होगा। एमएस बोल दिया 4 होगा, रोहित बोल दिया 4 होगा। क्या बात, 4 होगा, सही है। कैसे होगा? अब देखो, हम अगर -5 और -1 को लेते हैं तो इन दोनों में लास्ट टर्म क्या है? -1, लिखेंगे -1। पहला वाला टर्म क्या है? -5, लिखेंगे -5। दोनों को क्या कर देना है? माइनस कर देना, तो साइन लगा दिए माइनस। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1 + 5। -1 + 5 क्या होता है? 4 होता है बच्चा। हाँ, ठीक इसी तरीके से अगर हम ये -1 और ये 3 ले तो इन दोनों में बाद का नंबर क्या है? 3 है, तो लिख दिया यहाँ पे क्या? 3। पहला नंबर क्या है? -1, लिख दिया यहाँ पे -1। दोनों में क्या करना है? डिफरेंस लाना है, माइनस करना, लिख दिया, कर दिया है माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 3 + 1 आ गया 4। अब इसके बाद 3 और 7 को लेंगे। इन दोनों में बाद का नंबर क्या है? 7 है, तो पहले लिखो बाद का नंबर। पहला नंबर क्या है? 3 है, लिख दिया यहाँ 3। माइनस कर दो, 7 - 3 क्या होता है? 4। देखो, यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 आया। तो हमने बोल दिया अच्छा भैया इनका कॉमन डिफरेंस क्या है? 4 है, बात खत्म। इनका कॉमन डिफरेंस 4 हुआ। क्लियर हुआ ना बच्चा? आजकल टॉपिक खत्म करें, क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप सब जाओ मैच देखो, मिलते हैं बच्चे अगले क्लास में। टाटा बाय बाय। बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। एमएस बोल रहा है सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। केजे कुल बोल रहा है यस सर समझ में आ गया, ठीक है। जाइए आप लोग मैच देखिए। क्या सर आप तब से पढ़ा रहे हैं, हमको मैच देखना है। दिल्ली का क्या हो गया पता नहीं, ओवर क्लियर हो गया, ओके। हमारा शुभम बोला सर जी बेस्ट ऑफ लक। हाँ, भाग्य भाग्य जो है आपका अच्छा हो। चलिए, ओवर क्लियर क्लास, ओके। केजे कूल बोल रहा है सर जी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए ठीक है, मिलते हैं बच्चे अगले क्लास में। टाटा बाय 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 बाय।